श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में किसी वन में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था। वह बड़ा बलवान था और क्रूर स्वभाव वाला था। उसके हृदय में दया का कोई भाव न था। वह वन में पशुओं के शिकार से अपना जीवन यापन करता था। उसने कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। एक समय कई दिनों तक शिकार न मिलने से वह और उसका परिवार भूख से व्याकुल हो गया। वह शिकार की तलाश में वन में भटकने लगा, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार न मिला। देव योग से वह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। अनचाहे और अज्ञानतावश ही उसने और उसके पूरे परिवार ने शिवरात्रि का व्रत कर लिया। इस तरह वन में विचरते हुए उसका पूरा दिन बीत गया। रात हो जाने के बावजूद परिवारजनों की व्याकुलता का ध्यान करते ही उसने खाली हाथ घर लौटने का निर्णय त्याग दिया। शिकार न मिलने से व्याकुल वह भील तालाब के घाट के पास एक बेल के वृक्ष की एक ढाल पर थोड़ा सा जल लेकर धनुष बाण साध कर इस उद्देश्य से चढ़ गया कि कोई पशु निश्चित ही इस तालाब पर पानी पीने के लिए आएगा। वह उसी समय उसका शिकार कर लेगा। रात के पहले पहर में एक हिरण तालाब में जल पीने आई। उस समय उस व्याध ने धनुष से उस हिरणी को निशाना साधा। उसके हाथ के धक्के से एक बेलपत्र और जल नीचे गिरा। संयोग से उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित था। वह बेलपत्र और जल सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गया। इस तरह अनजाने में भीलराज द्वारा प्रथम पहर का शिव पूजन हो गया। शिव पूजन के प्रभाव से उसका बहुत सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। भील को स्वयं के ऊपर धनुष साधे हुए देख हिरणी घबरा गई और उसने व्याधराज से प्रश्न किया कि हे व्याध, आप क्या करना चाहते हो? मुझे सच सच बताओ। व्याध ने जवाब दिया कि उसके परिवार के लोग भूखे हैं, इसीलिए वह हिरणी का शिकार करना चाहता है और वह अपने परिवार सहित अपनी भूख को तृप्त करेगा। हिरणी ने उससे प्रार्थना की, यदि उसके प्राण हरकर यदि व्याध और उसके परिवार का हित होता है तो वह मरने को तैयार है, लेकिन उसके बच्चे छोटे हैं और वह अकेले हैं। उन बच्चों को वह अपनी बहन के पास छोड़कर वापस व्याध के पास आएगी। हिरणी के इस प्रस्ताव से भील सहमत नहीं हुआ। हिरणी ने दोबारा व्याध से प्रार्थना की और कहा कि हे व्याध, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ जिसे मैं जाकर अवश्य ही वापस लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद पढ़े और त्रिकाल संध्या न करे, पत्नी यदि स्वेच्छाचारी होकर पति की अवज्ञा करे तो उन्हें जो पाप लगता है, साथ ही पर उपकार न मानने का, भगवान शिव का अनादर करने से, विश्वासघात करने से तथा धर्मद्रोह करने वालों को जो पाप लगता है वही मुझे लगे यदि मैं वापस लौट कर न आऊं। शिव पूजन से उस व्याध के कुछ पुण्य उदय हुए थे। तब हिरणी की यह शपथ सुनकर उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह हिरणी जल पीकर वहां से चली गई। इस तरह से रात्रि का वह पहर निराहार जागरण में ही बीत गया। इसी बीच उसी हिरणी की बहन उसे ढूंढते हुए उसे तालाब के पास जल पीने के लिए आ गई। तब वह हिरणी को मारने के लिए व्याध ने अपना धनुष चढ़ाया, जिससे एक बार फिर जल और बेलपत्र उसी शिवलिंग पर अर्पित हो गए। दूसरे पहर भी अनजाने रूप में व्याध द्वारा शिव पूजन हो गया। दूसरी हिरणी ने जब व्याध को धनुष चढ़ाते हुए देखा और उसने भयभीत होकर व्याध से उसे मारने का कारण पूछा। व्याध ने उसे बताया कि अपनी भूख के कारण वह उसे मारेगा। इस पर हिरणी ने व्याध से प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया कि हे व्याध, मैं धन्य हूँ क्योंकि इस देह द्वारा किसी का उपकार होगा, किंतु मेरे घर 2 छोटे बच्चे हैं। एक बार उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौटकर अवश्य ही आऊंगी। व्याध ने इस पर उसे इनकार कर दिया। तब उस हिरणी ने शपथ खाते हुए व्याध से कहा कि हे व्याध, मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूँ, यदि वापस न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं,
क्योंकि जो वचन देकर उसे तोड़ता है अपने पुण्यों का नाश कर देता है। जो पुरुष अपनी स्त्री से धोखा खाकर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो वैदिक धर्म का उल्लंघन कर कुलपित पंथों पर चलता है, जो विष्णु जी का भक्त हो और शिव जी की निंदा करता है, मृत माता पिता का श्राद्ध न कर उनकी तिथि को सुना बिताता हो, मन में भार रखकर वचन पूरा करता हो, तो उन्हें जो पाप लगे वही मुझे लगे, जो मैं वापस लौट कर न आऊं। व्याध ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। शिव पूजन से उनका हृदय निर्मल हो गया था। दूसरा पहर भी जागरण और निराहार ही बीत गया, लेकिन उसे भूख व्याकुल कर रही थी। हिरणी के वापस न आने से वह चकित होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में ही उसे तालाब के पास एक हिरण दिखाई दिया। उसे मारने के लिए उसने धनुष चढ़ाया, लेकिन पारबंधवश पुनः जल और बेलपत्र उसे शिवलिंग पर अर्पित हो गया। शिवजी ने उस व्याध पर दया दिखाई। तीसरे पहर का पूजन भी उसने अनजाने में ही कर लिया। पत्तों के गिरने से सावधान हो हिरण ने व्याध से पूछा कि वह उसे क्यों मारना चाहता है। तब हिरण ने कहा कि मेरा हष्टपुष्ट शरीर यदि आपके परिवार की रक्षा करेगा तो मेरा सौभाग्य होगा। जो परोपकारी नहीं उसका सब नष्ट हो जाता है। जो सामर्थ्यशील होकर उपकार नहीं करता परलोक में नरकगामी होता है। मैं एक बार अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इन घटनाक्रमों से व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। तो उसने हिरण से कहा कि तुमसे पहले भी जो यहाँ आए थे वे भी मुझसे ज्ञान की बातें करके वापस लौटने का वादा कर गया, पर कोई वापस नहीं आया। तुम भी जाओगे तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा। शिवजी के पूजन से उसके पाप नष्ट हो गए थे। एक क्रूर शिकारी अपने शिकार से तर्क कर रहा था। हिरण ने व्याध से कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य है। समस्त चराचर ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। झूठे व्यक्ति का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। फिर भी हे भील, मेरी प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, दूसरों की धरोहर हड़पने से तथा संध्या न करने वाले द्विज को जो पाप लगता है, जिसके मुख से कभी शिव जी का नाम न निकले, पर्व के दिन श्रीफल तोड़े, अभक्ष्य का भक्षण करे, बिना शिव पूजन कर भोजन करे, तो उन्हें जो पाप लगे वह मुझे लगे यदि मैं वापस न लौट के आऊं। शिव पूजन के उत्पन्न हुए पुण्य के प्रभाव से व्याध ने उस हिरण को भी वापस जाने की आज्ञा दे दी। वह उसे शीघ्र लौटने का आदेश दिया। तीनों हिरण एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए। सबने प्रतिज्ञा में बंधने का अपना अपना वृत्तांत सुनाया और सबने निश्चय किया कि उस व्याध के पास अवश्य लौटना चाहिए। तभी श्रेष्ठ हिरणी ने अपने पति हिरण से कहा कि स्वामी, आपके बिना बालक कैसे रहेंगे और पहले प्रतिज्ञा मैंने की थी, इसलिए आप दोनों घर पर रहें, मैं ही व्याध का आहार बनूंगी। किंतु किसी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना उचित नहीं समझा। तीनों ही व्याध का आहार बनने के लिए निकल पड़े। तब उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इतने सारे शिकार को एक साथ आता देखकर व्याध अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। उसने पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसके झटके से पुनः बेलपत्र और जल टूटकर शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस तरह से चौथे पहर का भी शिव पूजन व्याध के द्वारा हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। सभी हिरणों ने व्याध से कहा कि हे व्याध, शीघ्र कृपा करके हमारी देह को सार्थक करो। हिरणों की यह बात सुनकर व्याध का हृदय करुणा और दया से भर गया। उसने विचार किया कि ये हिरण धन्य है जो ज्ञानहीन होने पर भी परोपकार में लगे हैं। दूसरा मैं जो कि मनुष्य होकर भी दूसरों को पीड़ा देता रहता हूँ, ऐसे पाप करके मेरी गति क्या होगी। ऐसा विचार करके उसने हिरण से कहा, हे मृगो, तुम धन्य हो, तुम अपने घर जाओ। व्याध द्वारा हिरणों को अभय प्रदान करने से प्रसन्न हुए भगवान महादेव उसी समय प्रकट हो गए और उन्होंने व्याध को स्पर्श करके कहा, हे निषादराज, मैं तुम्हारे वर से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। भील शिवजी को देखकर तुरंत जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब पा लिया कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब शिवजी ने उसे वरदान देते हुए कहा, उसे गुहन नाम दिया और कहा कि हे व्याध, मैं तुम्हारे पूजन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करो, तुम्हारे कुल की वृद्धि ही रहेगी। भगवान श्री राम एक दिन तुम्हारे घर पधारेंगे तथा तुम्हारी उनसे मित्रता होगी और अंत में तुम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लोगे।
इसी समय हिरण भगवान के दर्शन के प्रभाव से मृग योनि त्याग कर दिव्य देह धारण करके दिव्य धाम चले गए। भील भी भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से दिव्य भोग का पहले तो भोग किया और बाद में श्री राम की कृपा से उसने सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। अनजाने में किए गए व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से निषाद राज का कल्याण हो गया। फिर भी जो शिवरात्रि व्रत को भक्ति भाव से करते हैं उन्हें तो दुर्लभ भोग और परम मुक्ति की प्राप्ति साध्य हो जाती है। इस लोक में अनेक प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, दान और कठिनतम तप भी शिवरात्रि के व्रत की समानता नहीं कर पाते। इसीलिए शिवरात्रि व्रत को व्रतराज कहा गया है। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक पावन कथा और सुनते हैं। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज जानता था कि उसे जीवित कैसे रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया। उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोग उस पर फल, कुछ फूल और नारियल चढ़ा रहे थे। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक भी था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा। उससे बात करने का फैसला किया और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना, उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान हो गया। उसके सवालों से चकित भी था, पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता था और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता। फिर भी उसने उसके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वही मांगते हैं और शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर में जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में भी बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और यह हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह ही हमें देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो गया है, अब मुझे घर जाना होगा। वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, एक पत्थर किसी को वह चीज कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं? इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपा मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल तो नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर हो चुकी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान पड़ा था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपा आओ, अपना हिस्सा ले लो प्रभु, मैं आपके लिए लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी।
उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत ही परेशान हो गए। यह यहाँ कौन लाया? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर में जाना चाहिए। भगवान शिव से ही पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना भी न रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा। उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत भी नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यह एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे और शंकर भजनों के मंत्र मुग्ध हो गए और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई। सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे। इन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो गई है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत ही दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। उसने सोचा कि प्रभु को ठंड लग गई होगी, शायद वे कांप रहे हैं। आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही तो ढके हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना है या दवा? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में ही बहुत ही बीमार है, क्योंकि वह अब उत्तर भी नहीं दे पा रहे हैं। वह तुरंत जंगल में गया, कुछ औषधियाँ जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि ये अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी होगी कि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था। उसने वहां शिव के एक हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया। अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया, पर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा भी नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर व्रत किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग व पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर काफ़ी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तूने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं और कुछ न कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे मांगी चीज मिल जाती है तो वे मुझे भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया, यह वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वे सुबह शाम शंकर जी की पूजा और भगवान शंकर का नाम जपता था। किशोरी लाल
रोज ये 2 काम करता। बाकी समय अपनी आलसी पान की वजह से वह घर में सोया रहता और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती। और सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना, पर सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला गया। अब कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है कि स्वामी, यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम धाम नहीं करता? आपको तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शंकर जी बोले, मैं सब देख रहा हूँ। पार्वती पिछले जन्म में एक आलसी गधा था जो शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में यह मनुष्य रूप में जन्म तो है पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा जरूर दूंगा। तभी किशोरी लाल की पत्नी बोली, अरे ये क्या, तुम वापिस हो गए? उठो जल्दी, खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो गई है, अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? तभी मन में बोली कि हे भोलेनाथ, न जाने इसका आलस कब खत्म होगा, मैं तो इसे तंग आ गई हूँ। कलावती बोलते जा रही थी पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ ना देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है। वह पूरा भीग जाता है। इधर किशोरी लाल बहुत ही गुस्सा होता है। फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होने लगती है। फिर वह गुस्से में आकर घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहता है कि भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिकचिक से मैं परेशान हो गया हूँ। अगर मैं आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगा। उसकी भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। किशोरी लाल भगवान शंकर जी को पहले देख तो हैरान हो गया, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, ये लो, मेरा एक छोटा सा त्रिशूल है, इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लगेंगे, काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। और पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसे त्रिशूल को पकड़ किशोरी लाल बहुत ही प्रसन्न हो गया और मन ही मन सोचता है, अब से मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वह त्रिशूल लेकर घर जाता है और वह अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में अपनी पत्नी कलावती को बताता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत ही प्रसन्न था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। मैं जिस चीज़ पर त्रिशूल रख देता वह चीज़ अपने आप ही अपना काम करने लग जाता। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसे चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। इतना बोलते ही चाय अपने आप बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वह हर काम में शंकर भगवान की दी हुई त्रिशूल का इस्तेमाल करता। अगर उसे भूख लगती, अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल न करना पड़े, मैं तो आसानी से भी खाना खा लूँगा। यह सोचकर वह खाली पेट पर त्रिशूल रखकर बोल, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ, नई नई स्वाद पकवान बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे।
वह बड़े मजे से खाकर आनंद ले रहा था, पर वे मजे कुछ देर तक ही था। थोड़ी देर में किशोरीलाल का पेट भर गया और नहीं खा पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट के विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन निकालकर उसके मुंह में जा रहे थे। यह देखकर किशोरीलाल परेशान हो गया। वह जैसी खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई। अगर वह काम करती हुई त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यह सब सोते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई से बाहर आ गई और किशोरीलाल को देखकर हैरान हो गई। फिर किशोरीलाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वह शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ, खाना अब नहीं भाता। उसके साथ शंकर भगवान की दी हुई वह त्रिशूल गायब हो गई। किशोरीलाल त्रिशूल को अपने पास ना देख बहुत ही दुखी हुआ, पर वह अब कुछ नहीं कर सकता। शंकर भगवान का दिया वो वरदान उसे खुद ही समाप्त कर दिया। इस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटा काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरों पर निर्भर रहने के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। 3 दिन के बाद वह आलस को छोड़कर रोज खेत में जाने लगा, अपना काम खुद करने लगा। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले कि हे नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ विलपत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड विलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको विलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। शिव जी बोले कि हे शिवे, विलप के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। विलव वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष ही समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने सेल पर्वत पर विलव वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर विलव वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप ये कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योतिष रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। मेरे अनुग्रह से वाग्देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम गुप्त श्री सेल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपनी पत्तर पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की और उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ था वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देव के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उसके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वथा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी।
विलव इस प्रकार मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं विलव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। विलव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विलव पत्र, विलव फूल, विलव वृक्ष अथवा विलव काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा अति प्रिय है। विलव वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो विलव पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। जो विलव मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कहानी। जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और भगवान गणेश की कथा को सुनता है, भगवान गणेश उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी घर का सारा काम करके अपने भाई का मुंह देकर खाना खाती थी। कुछ समय के बाद भाई ने अपने बहन का विवाह कर दिया और बहन का विवाह पास ही के गांव में किया था। उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे आदमी थे। शादी के बाद भी बहन अपने भाई का मुंह देखने नित्य नियम से जाती थी। वह हर सुबह ससुराल के घर का काम करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती। ससुराल से मायके तक जिस रास्ते से जाती थी वह रास्ता जंगलों से होकर गुजरता था। वहां पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। बहन रोज आते वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती कि हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती। तब घनी झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह बहन मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र ननंद के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ? यह सुनकर ननंद ने जवाब दिया कि आते वक्त घनी झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बहन वापस अपने ससुराल लौट गई तब उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल फिर से ना चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दो। यह सुनते ही भाई ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियां काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियां काटते वक्त उसके हाथों से गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ वह खेजड़ी के पेड़ वाली सुंदर मूर्ति भी वहां से हटा दी गई। इसी बात पर भगवान जी नाराज हो गए। भगवान गणेश ने भाई के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग भाई को ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि रुकिए, उनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। कुछ लोग कहने लगे आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी। दूसरी तरफ बहन ससुराल से अपने भाई से मिलने मायके आ रही थी। रास्ते में आते वक्त उसे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसका ध्यान रोज की तरह गणेश भगवान का स्थान पर गया तब उसने देखा कि गणेश की मूर्ति वहां पर नहीं थी। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ गई। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश भगवान सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा मुझे। तब गणेश जी ने बहन को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटे मार देना और वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज़ सुनकर बहन इधर उधर देखने लगी पर उसे आसपास में कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ, और वह खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर अपने भाई के घर गई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। भाभी रो रही थी
और सामने भाई का पार्थिव शरीर रखा था। फिर बहन ने तुरंत सुनी हुई आवाज के हिसाब से खेजड़ी की 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छींटे मार दिए। उसके बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। गणेश भगवान की कृपा से बहन का भाई उठकर बैठ गया। उठते ही वह अपनी बहन से बोला कि मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आई है। यह सुनकर बहन कहने लगी कि भाई, इस तरह की नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी सुना दी। तभी भाई ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे उसके भाई की रक्षा करी वैसे भगवान सभी की करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भगवान शिव की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।